नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर पहुंच गए हैं। तीनों बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। कहा जा रहा है कि 12 बजे तक बैठक की शुरुआत होगी और ये बैठक लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चल सकती है, क्योंकि पहले विधायकों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही साथ माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी और विधायकों के साथ ही इस नाम पर मंथन भी किया जाएगा। उनकी भी रायशुमारी जानी जाएगी और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हर एक विधायकों से यहाँ पर पूछा जाएगा सवाल। तो ऐसे में ये बैठक लंबी चल सकती है, जो कि 2.5 से 3 घंटे तक खिंच सकती है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री को लेकर रायशुमारी करते नजर आएंगे। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बताते चले कि अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम रायपुर पहुंचे हैं। विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे रायपुर। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे हैं रायपुर। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री को लेकर रायशुमारी करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद से ही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा। ऐसे में चर्चाओं का दौर लगातार जारी। चर्चाओं के बीच पार्टी में मंथन जारी। कहा जा रहा है कि पार्टी ने हालांकि नाम तय कर लिया है, लेकिन रायशुमारी जरूरी और ऐसे में बैठक के दौरान रायशुमारी की जाएगी तमाम विधायकों के साथ। मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। सबसे पहले बड़ा सवाल बना है मुख्यमंत्री का, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पदभार दिया जाएगा, इस पर नजर बनी रही। आपको बताते चले कि दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं तीनों बीजेपी केंद्रीय ऑब्जर्वर और विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सीएम मिल सकता है, इसको लेकर अब तैयारियां भी जारी हैं। सस्पेंस का दौर खत्म हो सकता है आज, और साथ ही साथ अरुण साहब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे, तो वहीं विधायकों से रायशुमारी करते हुए तमाम तीनों पर्यवेक्षक नजर आएंगे, जो कि रायपुर में पहुंच चुके हैं। दिल्ली से रायपुर पहुंचे हैं पर्यवेक्षक और चर्चाओं का दौर लगातार गर्म है और किसके नाम पर मुहर लगनी है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। कहा जा रहा है आज शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। किसको मिलेगी कुर्सी, किसके सिर सजेगा ताज, ये आज शाम तक होगा ऐलान, ऐसा है अनुमान। तो नजर लगातार बनी हुई है। तीन तस्वीरें, एक सस्पेंस खत्म होने को लेकर उत्साहित लोग, तो वहीं विधायक दल की बैठक में अरुण साहब पहुंचेंगे। 12 बजे से बैठक शुरू होने की जानकारी सामने आई है। रायपुर में तीनों रायशुमारी की जाएगी पर्यवेक्षकों के साथ। पर्यवेक्षक विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट्स। देखिए, बैठक 12 बजे से शेड्यूल्ड है और लगभग जो विधायक हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, चाहे वो ओपी चौधरी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हो, या इसके अलावा अन्य भी विधायक हो। सबका कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। 12 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक पहले से ही पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं सारे लोग पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि 12 बजे तय समय पर ही बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक कितने देर चलती है ये तो चूंकि 54 विधायक हैं और 54 विधायक से कम एक बार सभी विधायकों से एक साथ फिर बताया जा रहा है 1 to 1 भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये बैठक कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा चलनी है और उसके बाद
बैठक से ये एक कुछ नाम निकल कर आ जाएंगे और उन नामों के साथ अब फिर आला कमान के साथ फिर से चर्चा होगी और उसके बाद ऐलान किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है और नजर बनी हुई है, और क्योंकि रेस में कई नाम शामिल हैं, उन नामों की और अगर हम गौर करें और उनके बारे में थोड़ा सा जानें, क्योंकि सबसे पहला नाम अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ऐसे तमाम नाम है चर्चाओं में। उनके बारे में हम जाने तो कौन कितना सटीक बैठ सकता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद पर? देखिए, सबसे पहला जो नाम अगर लोकसभा चुनाव को के हाल में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही आता है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक शासन संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव उनको कि कैसे प्रशासन को लेकर चलना है, ये सारी अनुभव उनको है। सरकार चलाने का अनुभव है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को जो कि बगावत के मूड में हो सकते हैं, ऐसे लोग जो नाराज हो सकते हैं, उनको साधने का भी अनुभव रमन सिंह के पास है। इसलिए सबसे ऊपर में जो नाम आता है प्रधानमंत्री माफ करिएगा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, उसमें रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनका ही नाम है। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को अगर इस बार पार्टी ने टिकट दिया है, उनसे जुड़े जो जिनको वो चाह रहे थे वैसे लोगों को भी टिकट मिली है और वो जीत कर भी आए हैं, तो ऐसे में क्या अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उन्हें कैसे क्या पद दिया जाएगा? इसके ऊपर कौन सा ऐसा पद हो सकता है जिसे उनको साधा जा सके, इसलिए भी उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है, बल्कि ओबीसी समुदाय से आते हैं और ऐसा वर्ग जो बिलासपुर संभाग से वो उधर से भी आते हैं, जहां पर इस बार कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि बिलासपुर संभाग में इस बार कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इसी संभाग का नेतृत्व करने वाले अरुण साव लोकसभा सांसद भी हैं, बिलासपुर से रहे हैं, जो इस्तीफा दिए अभी हाल ही में चुनाव जीतने के बाद। तो वो वहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन को जो कांग्रेस मान के चल रही थी अच्छा होगा, उसको नहीं करने दिया, तो उस नाते भी अरुण साव एक बड़ा नाम हो जाते हैं। इसके बाद आदिवासी चेहरों का नाम आता है। आदिवासी चेहरों में रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा, इस्तीफा दे चुकी हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, इसलिए भी उनका नाम आ रहा है। विष्णुदेव साय 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, कई बार के विधायक, मंच से लेकर सांसद तक का चुनाव उन्होंने जीता और काफी बड़ा अनुभव है। संघ के काफी करीबी माने जाते हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। उनका भी नाम है। राम विचार नेताम सरगुजा से ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामानुजगंज सीट से पूर्व गृह मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन में। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रहे, काफी तेज तर्रार आदिवासी नेता माने जाते हैं, उनका भी नाम है। ये सरगुजा और मैदानी इलाकों की बात हो गई, ओपी चौधरी का नाम आ रहा है। आईएएस छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था पिछली बार। जो आला नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, चाहे अमित शाह की बात कर ली जाए, सबके करीबी भी माने जाते हैं, तो उनका भी एक नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में है। अब बस्तर संभाग के प्रतिनिधित्व की बात करें तो केदार कश्यप हैं, 3 बार के मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बस्तर में आदिवासी का बड़ा चेहरा है, तो इस वजह से उनका भी नाम है। लता उसेंडी है। और एक इन नामों के अलावा जो कुछ और नामों पर चर्चा चल रही है, उसमें चुनाव भले ही हार चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे। इन्हीं की घोषणा पत्र, इन्हीं के नेतृत्व में जो घोषणाएं की गई, उसका भी काफी असर माना जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी को एक बम्पर जीत मिली। वो है विजय बघेल, तो उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा सरोज पांडे का नाम चल रहा है, जिन्हें हालांकि पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बड़ी महिला नेत्री है। तो इन नामों में कौन सा नाम तय हो जाएगा, किस नाम पर सहमति बन जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को भी साधा जा सके, जातिगत समीकरण भी साधा जा सके, ये सारी चीजें आज विधायक दल की बैठक में लगभग तय हो जाएंगी। लेकिन घोषणा कब होगी, ये माना जा रहा है कि ये अभी तय नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार बने हुए हैं नीलेश खबरों में, और अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर घोषणा कब होगी, किसके नाम पर मुहर लगती है। इसी बीच भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। सीएम चुनने के लिए चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक आज आ सकते हैं भोपाल। पर्यवेक्षक पहले विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और कल शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। प्रचंड बहुमत के बावजूद 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ है। बिना सीएम के चेहरे के मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, और ऐसे में अब इंतजार लगातार किया जा रहा है कि आखिर कौन होगा प्रदेश का अगला मुखिया। जहां छत्तीसगढ़ में, जैसे कि हमारे सहयोगी लगातार बताते नजर आए, कि कहीं ना कहीं अब आज बैठक होगी, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उस चर्चा के बाद घोषणा कब होगी उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अब सुगबुगाहट तेज है कि जल्दी ही पर्दा उठेगा। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। अमृतांशी, अब पर्दा कब तक उठेगा, इसको लेकर क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि कल विधायक दल की बैठक शाम को 4 बजे आयोजित की गई है। तमाम विधायकों को राजधानी भोपाल पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में जो 3 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो तीनों आज जो है वो खास तौर से आज या कल में भोपाल कभी भी पहुंच सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो तीनों ही ऑब्जर्वर्स हैं, ये विधायकों से 1 to 1 तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये तीनों ऑब्जर्वर्स कल विधायक दल की बैठक में रायशुमारी करते हुए विधायकों से नजर आएंगे कि मध्य प्रदेश का अगला आने वाला सीएम वो किसको देखना चाहते हैं। क्योंकि केंद्र ने कई नाम, जाहिर सी बात है इतनी लंबी बैठकें चल रही हैं, तो केंद्र ने कई नामों को तय किया होगा। वो नाम शायद विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें विधायकों के सामने रखे जाएंगे, और इनमें से वो सबसे बेहतर अपने किस नेता को मानते हैं, क्योंकि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, किस नेता को बेहतर तरीके से मानते हैं, इसको लेकर खास तौर से कल ये तमाम जो हम कह सकते हैं तीनों पर्यवेक्षक हैं वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कई नाम मध्य प्रदेश में सीएम फेस की दौड़ में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज का नाम है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, इसके अलावा प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ये तमाम जो नाम है, इनके नामों को लेकर अगर जो है ऊपर कोई भी चर्चा हुई होगी, अगर आप केंद्रीय संगठन या केंद्रीय नेताओं के बीच में, और इनमें से अगर कोई नाम तय हुए होंगे, तो वो देखिए उनके सामने रखते हुए नजर आएंगे कि देखिए केंद्रीय संगठन की ये इच्छा है, आपका इसको लेकर क्या कुछ सोचना है, इसको लेकर वो रायशुमारी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो तीनों ऑब्जर्वर्स है ये काफी सोच समझ के जो है मध्य प्रदेश के लिए अपॉइंट किए गए हैं। पहले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि जो है जाने जाते हैं अपने कड़े फैसलों के लिए, उनको यहाँ पर खास तौर से भेजा गया है। दूसरा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% से भी ज्यादा ओबीसी की आबादी है, और ऐसे में ओबीसी मुख्यमंत्री की तलाश में बीजेपी जो है वो लगातार है। तो ऐसे में के लक्ष्मण का आना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी है आदिवासी नेता, जो है खास तौर से बात करें बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा। ये आदिवासी जो है बाहुल्य क्षेत्रों से आती हैं और आदिवासी नेता है। तो ऐसे में जो है इन लोगों का आना और आदिवासी और ओबीसी के ध्यान में हित में रखते हुए जो भी विधायकों के साथ जो है रायशुमारी होगी, जो भी फैसला होगा, क्योंकि कई आदिवासी नेता है, कई जो है ओबीसी नेता है, क्योंकि एससी एसटी से कुल मिलाकर जो है 80 सीटें आरक्षित है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रायशुमारी और फैसला रहेगा वो केंद्रीय संगठन तक पहुंचाने का काम ही तमाम ऑब्जर्वर्स करने वाले हैं। कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण एमपी बीजेपी के लिए है। जी बिल्कुल, पर्यवेक्षकों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर बनी हुई है कि आखिर ये किसका नाम फाइनल करने वाले हैं, किसको गद्दी पर बैठाने वाले हैं। नजर इनके साथ साथ इस पर भी बनी है कि आखिर मुख्यमंत्री तो लगातार रेस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी चौंकाती है, तो नीलेश, कोई ऐसा नाम जिस पर किसी ने सोचा भी ना हो, जो सबसे चौंकाने वाला नाम हो सकता है, जो बिल्कुल हट कर हो, आउट ऑफ लीग टाइप? बिल्कुल अस्मिता, अगर बीजेपी का की जो एक कार्यशैली होती है, बीजेपी का एक तरीका होता है, उसमें कई बार एकदम अप्रत्याशित नाम सामने आ जाते हैं जिसको लेकर किसी का अंदाजा ना लगा हो। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में उसकी बात किया जाए तो बीच में भी चर्चा चल रही थी एक नाम की, वो है पवन साय। पवन साय ओबीसी वर्ग से हालांकि आते हैं, लेकिन सरगुजा क्षेत्र से के रहने वाले हैं, संगठन में महामंत्री रहे, और जब बीजेपी 15 सीटों पर पिछले चुनाव में सिमट गई थी, काफी ऐतिहासिक बुरा प्रदर्शन था बीजेपी का, नेता कार्यकर्ता सब डिमोरलाइज थे। वैसे समय में संगठन में महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद का की जिम्मेदारी संभालना और उसके बाद उसको लेकर चलना और एक सामंजस्य बनाए रखना, इस पर काफी पवन साय की जो भूमिका है अहम मानी जा रही है। तो वो एक नाम कुछ दिनों से चर्चा में जरूर था, लेकिन हो सकता है उस पर क्या चर्चा होती है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़े थे और कहीं पर भी ऐसा उनकी भागीदारी सीधे तौर पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो नाम चर्चा में जरूर है। और अगर बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, चौंकाने वाली रही है, तो उसमें पवन साय का एक नाम हो सकता है। और उसी नामों में विजय बघेल का भी नाम है, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन चूंकि वो कुर्मी समाज से आते हैं, पिछला मुख्यमंत्री भी कुर्मी समाज से थे भूपेश बघेल, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद रहते उन्होंने घोषणा पत्र बनाई, तो ये भी एक नाम विजय बघेल का भी है। सरोज पांडे का नाम भी अप्रत्याशित लोगों के नाम में ही शामिल है, क्योंकि उन्होंने पिछले करीब 10 सालों से छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर निभाती रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा से सांसद बनी है। ऐसे में उनका भी नाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाला ही हो सकता है। ऐसे ही कुछ नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसमें
सारे नामों में सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही नाम है। इसके बाद अगर किसी पे चर्चा होगी तो अरुण साव है, और इसके अलावा आदिवासी नेता जो है विष्णुदेव साय या रेणुका सिंह, रामविचार नेता, इन्हीं नामों में से किसी एक को तय किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि बीजेपी चौंकाती है, अप्रत्याशित नाम आ सकते हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। अमृतांशी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नाम काफ़ी ज़्यादा लोगों के चर्चाओं में हैं और वो काफ़ी जो जितने भी नाम सामने आ रहे हैं सभी प्रबल माने जा रहे हैं। नेताओं के पहले भी, चुनाव के पहले भी ये सीधे तौर पर बयान आ चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, तो सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व उतरे हैं मैदान में। ऐसे में अगर किसी एक पर भरोसा बीजेपी जताती है मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो बाकियों में अगर नाराजगी देखने को मिलती है तो इसको कैसे डील कर सकती है पार्टी? बिल्कुल, देखिए, अगर बीजेपी में कहीं नाराजगी भी होती है तो वो खुलकर सामने नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं नेताओं को वो मानने पड़ते हैं। और यही बात शायद इसलिए भी देखी जा रही है कि जब भी किसी भी जो सीएम फेस के प्रबल दावेदार है उनसे पूछा जाता है कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर आपको मुख्यमंत्री अगर नहीं चुना गया तो क्या, तो वो देखिए साफ तौर पर कहते हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिसका भी नाम आएगा वो जो है उनका फैसला सराखों पर होगा और मुख्यमंत्री चुनना केंद्रीय नेतृत्व का काम है और किसी के नाम को भी जो है खासतौर से कोई भी नेता आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो भी फैसला होगा बीजेपी देखिए बेहद ही सोच समझ के फैसला लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी और आदिवासी की आबादी ज्यादा है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए जो है एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी को लाना पड़ेगा जिससे खास तौर से ये जो तमाम आबादी है इनको जो है खास जो है हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस मिलती रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सालों तक ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में रहे। इसके पहले उमा भारती भी ओबीसी मुख्यमंत्री थी। अब अगर कोई ओबीसी अगला बड़ा नेता आता है तो या तो वो शिवराज सिंह चौहान होंगे जो कि लगातार फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर प्रहलाद सिंह पटेल रहेंगे क्योंकि वो भी एक ओबीसी नेता है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन बीजेपी जो नेतृत्व है वो हमेशा कई ऐसे फैसले लेने में माहिर रहा है जो कि सबको चौंका देते हैं। हम भले ही यहाँ पर जो है एक दर्जन नामों पर जो है चर्चा कर रहे हो, लेकिन बीजेपी कोई ऐसा नाम ढूंढकर लेकर आएगी शायद जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो बीजेपी ऐसे जो है फैसले लेने में माहिर है और हो सकता है मध्य प्रदेश का जो भी अगला मुख्यमंत्री हो उसको ये देखते हुए बनाया जाए जो 24 में उनको फायदा दिलवा सके, जो 24 में 29 में से 29 सीटें ला सके। और यही मैसेज देने की कोशिश जो है तमाम नेताओं की तरफ की जा रही है कि मोदी मैजिक जिस तरीके से अभी 2023 में चला है वो 2024 में भी चलेगा और इसी को लेकर खास तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पूर्व में भी बीजेपी ही सरकार में थी, हालांकि जीती कांग्रेस थी और बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर बखूबी अपना काम किया है। कार्यकाल के दौरान जो भी सफलता मिली उसका नतीजा मिला कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जुल्फिकार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 सालों में, अब बीजेपी को कितना नया लगेगा? लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। किस तरह से बीजेपी यहां पर प्रदेश में जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करती हुई नजर आएगी? और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पैठ कैसे मजबूत करेगी उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्याम बिहारी जायसवाल जो जीत कर आए हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इनकी अभी बैठक होने वाली है। आप लोगों को क्या सूचना दी गई है, क्या कहा गया था? हमेशा की भांति इस बार भी विधायक दल का बैठक है और दोपहर 12 बजे की सूचना हम लोग को दी गई है। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आ चुके हैं और अभी विधायक दल की बैठक होगा और उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे का निर्णय करने का जो पार्टी का एक सिलसिला है, जो नियम है, वो पूरा होगा। सरगुजा से सबसे ज़्यादा नाम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हैं, तो क्या आपको भी ऐसी कोई सूचना है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, तो आपके मीडिया में चल रही है, पार्टी ने कोई अधिकृत रूप से किसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री की बातचीत नहीं की है, किसी नेता ने नहीं की है, लेकिन हमारे यहाँ इतना तय है जो 54 विधायक चुनकर आए हैं सारे 54 लोग योग्य हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। श्याम बिहारी जायसवाल जी का ये सबसे बड़ा बयान है कि 54 विधायक जो चुनकर आए हैं वो सभी योग्य हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकती है। अब आपने मेरे से सवाल किया था कि 2024 के जो समीकरण हैं उन समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मिशन 24 2024 का जो मिशन है उसको पूरा करना है। 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतनी हैं। उन तमाम समीकरणों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो देरी हुई उन तमाम समीकरणों को साधते हुए आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा
और ये उम्मीद, जैसा कि श्याम बिहारी जायसवाल जी को बताया गया, उन्होंने बताया कि 12 बजे का उन्हें समय निर्धारित किया गया था मीटिंग के लिए, तो हो सकता है कि आधा पौन घंटे लेट हो जाए, लेकिन आज ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और कौन होगा उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अभी जैसा कि नेताजी ने सीधे तौर पर कहा कि 54 के 54 विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए चुने जा सकते हैं और सब कैपेबल हैं, ऐसे में ये भी साफ नजर आ रहा है कि चाहत सभी को मुख्यमंत्री बनने की है। बिल्कुल, जो विधायक बने हैं तो उनकी इच्छा होगी मंत्री बने और मुख्यमंत्री बन जाएं तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। तो सभी के जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो अंदर ही रहती हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, अस्मिता बताना चाहें कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। संगठन जो कह देगा उस संगठन की लाइन पे ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को चलना होगा। और आज जो पर्यवेक्षकों के सामने जो बैठक रखी गई है वो एक औपचारिक बैठक है। ये भी हो सकता है कि राय ली जाए और पूछा जाए कि आप किसको चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि जो पर्यवेक्षक आए हैं वो एक लिफाफा लेकर आए होंगे कि केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है, इस पर आपकी राय क्या है। तो इन तमाम जो पहलू हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक कराना जरूरी है, पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल में तय होगा नेता कौन होगा, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में जो तमाम नामों की जो चर्चाएं हो रही हैं वो लगातार बीते 7 दिनों से हो रही हैं, उस पर जो है जल्द विराम लगने वाला है, क्योंकि कई समीकरणों पे हमने चर्चा की कि आदिवासी फैक्टर हो सकता है, ओबीसी फैक्टर हो सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बड़े प्रबल दावेदार हैं, महिला फैक्टर हो सकते हैं। इन तमाम फैक्टरों पर जो है एनालिसिस हो चुके हैं। अब जो है केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में तय होगा कि अगला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके लिए इंतजार करना होगा। किसी विधायक को नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी से कुछ अभी पूछा नहीं गया, कि सब के अटकलें हैं। जैसा कि श्याम बिहारी जायसवाल हमसे बात करते हुए बोल रहे थे कि 54 के 54 भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। तमाम जो निर्णय होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से या जो जिसको ऑथराइज किया गया है निर्णय लेने के लिए वही लेता है। जी बिल्कुल, निर्णय लेने के लिए जिसे ऑथराइज किया गया है वही निर्णय लेता है, और इसीलिए अब उसी ऑथराइज्ड पर्सन से हम सुनने को बेताब हैं कि आखिर कौन मुख्यमंत्री है। नीलेश, क्योंकि लगातार चर्चाएं जारी है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आ रही है जुल्फिकार के पीछे, 11:30 बजने वाला है, 12 बजे से बैठक की शुरुआत होने की बात कही जा रही थी। अब ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाए, क्या आज शाम तक घोषणा की जा सकती है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि आज शाम तक घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि आज बैठक के बाद स्वाभाविक है कि एक बार विधायकों से जो भी जानकारी राजकुमारी हुई होगी, हालांकि आला कमान ये तय कर चुका होगा कि ये 2-1 नामों में से ही चर्चा की जानी है, लेकिन चूंकि विधायकों से औपचारिकता की जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो उनसे जो नाम निकल कर आएंगे, जो पर्यवेक्षक हैं, स्वाभाविक है कि वो स्थानीय जो संगठन के लोग हैं, इसके अलावा जो आला कमान है बीजेपी का, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या इसके अलावा और भी जो नाम है उनसे चर्चा करेंगे और वो अपना फीडबैक देंगे कि ये इस नाम पर ज्यादातर विधायकों की सहमति है। फिर उन नामों में अगर वो नाम तय नहीं करना है जिस पर ज्यादातर विधायकों की सहमति है, तो फिर कैसे जो इनको दूसरा जिसको तय करना है उसके लिए साधा जाए, इस पर भी एक राजकुमारी होगी। इसके बाद जो नाम निकल कर आएगा उसका ऐलान किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारी 12 दिसंबर की जा रही है। ऐसे में 11 दिसंबर एक दिन और बचता है बीजेपी के पास इस बात का ऐलान करने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये तय कर लिया जाएगा कि आज कौन होने वाला है ऐलान। उसके बाद ही जब पूरी तरह से सहमति सभी नामों पर हो जाए, आला कमान भी उस पर मुहर लगा दे, उसके बाद ही होगी। तो ये संभावना आज शाम को हो जाएगी, उसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है। चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी लेती रही है, ऐसे फैसले करती रही है, इस वजह से ये हो सकता है कि शाम तक घोषणा भी हो जाए, लेकिन उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद क्योंकि थोड़ी कम लग रही है। ऐसे में जुल्फिकार, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चौंकाया था, योगी आदित्यनाथ को एकदम शपथ लेने के दौरान अचानक से खड़ा कर दिया कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा माना जा सकता है? जुल्फिकार, चलिए, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ऐलान होता है या फिर एकदम अचानक से चौंकाती है पार्टी और अंत में एकदम चेहरा खड़ा कर देती कि ये प्रदेश के मुखिया होंगे। ये जानने के लिए लगातार नजर बनी रहेगी, अपडेट्स लगातार हम देते रहेंगे आप सभी को, और इस बैठक से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए, जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।